शुरू। हम सब इस धरा पर शांति चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हम और अधिक परेशान और एक दूसरे से अधिक दूर होते जा रहे हैं। अफसोस कि हम सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं रहते हैं। हमने इस दुनिया को घृणा से ग्रस्त छोटे छोटे समूहों में बांट दिया है। हम केवल एक दूसरे पर ही प्रहार नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने ही ग्रह पर हमला कर रहे हैं और बिना विचारे यहाँ रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को अपना निशाना बना रहे हैं। नेक्स्ट, क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही बड़े हों जैसे कि हम? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुशहाल हों, लेकिन खुशहाली के लिए कुछ अनुशासन होते हैं, जैसे सज्जनता, विवेक, सम्मान, शांति की कामना और प्रकृति से प्रेम। परंतु क्या हम उन्हें इसी प्रकार की परवरिश दे रहे हैं, या हम उन्हें शुरू से ही धूर्तता और भय की शिक्षा दे रहे हैं? हम उन्हें अन्य जीव जंतुओं से डराना सिखाते हैं और डर से ही हिंसा का भाव पैदा होता है। पशु क्रूरता देखने और उसका हिस्सा बनने का बच्चों के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, इस बारे में ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी और मनोविज्ञान विश्लेषक सिगमंड फ्रायड का मानना है कि मानव का मनोविज्ञान 3 चीज़ों से मिलकर बना है: पहचान, अभिमान और अति अभिमान। बच्चे मानव व्यवहार से मिली सीख के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन उन्हें समय को समझने की भावना विकसित करने में समय लगता है और यही समझ उन्हें भले बुरे की पहचान करवाती है। यही वजह है कि 5 से 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चे नैतिक रूप से सही और गलत का भेद नहीं समझ पाते। आमतौर पर अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं या दूसरों की नकल करते हैं। हम अगर बच्चों को ऐसे कार्टून शो दिखाएंगे जिसमें पशु क्रूरता दिखाई जाती है, तो वे उसे ही सही मान बैठेंगे। हिंसा दिखाने वाले गेम्स उनके मानसिक विकास और भावनात्मक समझ को प्रभावित करते हैं। 90% वीडियो गेम में हिंसक गतिविधियों की भरमार होती है। शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग के तहत पाया कि अगर बच्चों को किसी एक चीज़ से डराया जाए तो वे वैसी ही दिखने वाली अन्य चीज़ों से भी डरने लगते हैं। जैसे कि एक प्रयोग में अल्बर्ट नाम के एक बालक को सफ़ेद चूहे से डराया गया, तो वह सफ़ेद श्वान और सफ़ेद खरगोश, यहाँ तक कि सफ़ेद बालों से भी डरने लगा। बच्चों के मन में यदि धारणा बिठा दी जाए कि पशुओं के साथ गलत हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो इस बात की संभावनाएं अत्यधिक हैं कि वे इस प्रकार की हिंसा को उचित मानने लगे। इसी प्रकार मस्तिष्क विज्ञानियों की एक कॉन्फ्रेंस में निष्कर्ष निकाला गया कि जो लोग हिंसक प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनके मस्तिष्क का अग्रभाग बच्चों के समान छोटा और कम सक्रिय होता है। पशुओं के
साथ हिंसा करने वाले लोग मनुष्यों के साथ भी हिंसक हो सकते हैं। हिंसा के अनुभव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर डीएनए तक में बदलाव ला सकते हैं। यानी जो बच्चा आज हिंसक प्रवृत्ति सीख रहा है, उसकी अगली पीढ़ियों में यह प्रवृत्ति भी जन्मजात ही स्वतः आ जाएगी। क्या हमें ऐसा विश्व चाहिए? नेक्स्ट, सीरियल हत्याओं की पृष्ठभूमि देखी जाए तो निश्चित रूप से वे पशुओं के प्रति क्रूर ही रहे होंगे। एक अन्य अध्ययन के अनुसार ज़्यादातर हिंसक यौन अपराधी युवावस्था में पशुओं के साथ हिंसक व्यवहार किए हुए होते हैं। बचपन में अगर मन मस्तिष्क में पशुओं के प्रति क्रूरता घर कर जाए तो वह बच्चा भविष्य में जरूर अन्य इंसानों के प्रति भी क्रूर ही होगा। बच्चों के प्रति यौन अपराधों में लिप्त अपराधियों में से 36% बचपन में पशु क्रूरता में लिप्त थे। 46% किशोरावस्था में पशुओं के साथ क्रूरता करते पाए गए और 36% वयस्क उम्र में पशुओं के साथ प्रतिहिंसक प्रवृत्ति अपनाते देखे गए। जाहिर है, बचपन में पशुओं के साथ क्रूरता देखने करने वाले उम्र बढ़ने के साथ इंसानों के प्रति भी हिंसक हो जाते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक पशुओं के साथ बर्बरता का हिंसा व अन्य समाज विरोधी व्यवहार से गहरा संबंध है। अन्य किसी भी हिंसा के बजाय पशुओं के प्रति हिंसक प्रवृत्ति इंसान को अपराध करने का प्रवृत्त करती है, जिसमें हिंसक अपराध भी शामिल है। अमेरिकी एजेंसी FBI से पशु क्रूरता और अन्य अपराध जैसे आगजनी, चोरी, मारपीट व हत्या संबंधी आंकड़े जुटाए। इसके लिए 18,000 पशु क्रूरता संबंधी कानून एजेंसियों से आंकड़े एकत्र किए गए। इसमें अनदेखी, प्रताड़ना, संगठित अपराध और यौन अपराध शामिल थे। FBI के आपराधिक डेटाबेस NIBRS के एक अधिकारी के अनुसार पशुओं के साथ हिंसा बड़े अपराधों की ओर बढ़ने से पहले का कदम है। नेशनल शेरिफ एसोसिएशन ने भी इस बात का पुरजोर समर्थन किया है। यह एसोसिएशन सालों से पशु अपराधों व अन्य अपराधों जैसे घरेलू हिंसा और बाल अपराधियों के बीच संबंध बताती आई है। एसोसिएशन ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवधारणा को समझें कि पशु क्रूरता केवल पशुओं के प्रति अपराध नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति अपराध है। इन पर ध्यान देकर हम समाज का भला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में पुलिस पशु क्रूरता अपराधों को दर्ज करने से या तो बचती है या फिर उनकी गंभीरता को कमतर आंकती है। इसलिए पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों में इस संबंध में प्रशिक्षण अति आवश्यक है। अमेरिका न्यायिक विभाग की एक रिपोर्ट पशु क्रूरता यानी अपराध के द्वार खोलना के अनुसार पशुओं के साथ क्रूरता करने वाले लोगों में अन्य के मुकाबले 5 गुना अधिक आपराधिक प्रवृत्ति पाई गई है। संपत्ति संबंधी अपराधों में इनकी भागीदारी 4 गुना अधिक होती है, जबकि ड्रग्स व अन्य असंगठित
अपराधों में 3 गुना। नेक्स्ट, यह धारणा है कि गृहिणियाँ खास काम नहीं करती हैं या वे घर में आर्थिक मूल्य नहीं जोड़ती है। एक समस्यापूर्ण विचार है जिस पर कई वर्षों से तर्क वितर्क किया जा रहा है। न्यायाधीश NV रमन्ना ने मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति से संबंधित एक अपील में 5 जनवरी 2021 को दिए गए एक फैसले में भी इस मुद्दे को उठाया है। विराम।